कक्षा 10वीं के जितने भी छात्र हैं यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा। अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 विषय अंग्रेजी का यहाँ पर पूरा पेपर लेकर आ गए, हल सहित यहाँ पर पूरा पेपर आपको 16 के 16 प्रश्न हल करके बताने वाले। तो आपका फर्ज बनता है वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने उन दोस्तों के साथ यह वीडियो शेयर कीजिएगा जिन्हें अंग्रेजी के आज के पेपर में कुछ नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ पर जो है रियल पेपर लेकर आ गए। बिल्कुल यही का ये पेपर आपको जो है हल करके जाना है। आप जो है पक्का यहाँ पर 75 आउट ऑफ 75 लाने वाले। तो बिना देरी करे यहाँ पर प्रश्न पत्र के पहले ही प्रश्न को देखेंगे जो कि सेक्शन ए का है। तो रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड गिव सुटेबल आंसर, है ना, यानी कि जो भी प्रश्न पूछा है उनका उत्तर आपको देना है। तो देखो सबसे पहले तो इस पैसेज को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा और यहाँ पर जो है क्वेश्चन इसके अकॉर्डिंग ही पूछे जाएंगे, तो फिर आपको पैसेज में अधिकतर का उत्तर यहाँ पर मिलने वाला है। ठीक है, तो पहला प्रश्न पढ़ेंगे। वीडियो को लाइक कर ही लिया होगा आपने। तो यहाँ पर देखो हु प्लांटेड शेडी ट्रीज, है ना, यानी शेडी ट्रीज कौन प्लांट कर रहा है। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर इसका उत्तर कर लेंगे अशोक, है ना, यानी कि सम्राट अशोक ने यहाँ पर शेडी प्लांट ट्रीज करे थे ना। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पढ़ेंगे। द मुगल प्लांटेड अ मैग्निफिकेंट एवियंस ऑफ चिनारिन, है ना। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो कश्मीर इसका सही उत्तर होगा, जो कि आपके पैसेज के अनुसार सही है। अब हु वास अशोक, अशोका कौन थे। तो इंडियन मोनार्च थे ना, इंडियन मोनार्क की पहचान ही सम्राट अशोक से होती थी। तो यहाँ पर बी वाला उत्तर आपको सही कर लेना है, दूसरे प्रश्न को पढ़ना ही नहीं है। उसके बाद विच प्लांट्स वर प्लेटेड अमॉन्ग द बैंक ऑफ द रिवर झेलम, यानी झेलम नदी के पास कौन से पेड़ लगाए गए थे। तो चिनर पेड़ लगाए गए थे जो कि मुगल ने लगाए थे। एट प्रेजेंट अवर रोड्स आर प्लांटेड बाय, तो PWD, यानी कि PWD द्वारा यहाँ पर आजकल के रोड यहाँ पर प्लांट करे जाते हैं, उनकी जानकारी वहाँ पर रखी जाती है, रोड पर प्लांट की, है ना। अब यहाँ प्रश्न नंबर 2 पढ़ेंगे। यहाँ पर 5 अंक तो आपके पूरे आ गए। अब 5 अंक अगर आपको और करने हैं तो एक पैसेज और पढ़ लो भैया। देखिए सिंपल आपको पैसेज दे देते हैं और इनका उत्तर यहाँ क्वेश्चन की जगह भरकर देना होता है। तो लीव कैन एराइज फर्टिलिटी, बिल्कुल इसमें उत्तर दिया है आपका सॉइल से, इसको मिला लेंगे आप, है ना। तो सॉइल इसका उत्तर हो जाएगा। अब गिव अ ग्रेट इन्वायरमेंट हजार्ड, यानी कि इन्वायरमेंट हजार्ड के लिए क्या सबसे ज़रूरी है। तो यहाँ पर गार्बेज, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन या ऑल ऑफ दिस। तो भैया बिल्कुल सब कुछ ही मिलता है। गार्बेज मेक्स प्रोमिसेस, तो क्या दे रहा है गार्बेज, अगली यानी कि खराब चीज़ ही दे रहा है। उसके बाद वी कैन डिस्पोज गार्बेज टू तो यहाँ ब्लबर, यानी ब्लबर भले ही बन सकता है और तो गार्बेज कुछ नहीं बन सकता। उसके बाद राइट अ नाउन फॉर्म ऑफ वर्ड प्रोटेक्ट, तो प्रोटेक्ट का प्रोटेक्शन हो जाएगा सही उत्तर। अब यहाँ सेक्शन बी आ जाता है आपका राइटिंग का। वहाँ पर आपने सीधा जो है निशान लगा लिया, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं चलेगा भैया, पैसेज को अच्छे से पढ़ना है, टाइटल लिखना है और नोट्स लिखना है। बिल्कुल आपका समय खराब नहीं करूँगा, स्क्रीन पर दे दिया हूँ, यहाँ पर आपको नोट्स और टाइटल बिल्कुल स्क्रीन पर देखकर सही कर लेने हैं। अब नेक्स्ट देख लो क्वेश्चन नंबर 4। यू आर पूर्वी स्टडिंग इन सरस्वती शिशु मंदिर, यहाँ पर आपके गाँव का नाम और फुल फी कंसेशन, यानी कि फीस की माफ़ी के लिए प्रार्थना पत्र लिखना है। याद कीजिएगा दोस्तों, जितने भी प्रार्थना पत्र जरूरी नहीं SLC, TC और सिक लीव के ही आ जाए, कभी कभी बुक ब्रेक ऑफ फी कंसेशन जैसे प्रार्थना पत्र यानी कि एप्लीकेशंस भी आपके आ जाती है। 4 अंक आपके जो है डूबे नहीं, इसलिए आपको सभी एप्लीकेशन एक बार कम से कम पढ़ना तो है ना। तो देख लो अभी फिलहाल आपको फी कंसेशन के लिए ये मैं आपको एक प्रार्थना पत्र बता देता हूँ, लेकिन इससे भी सरल आपके पास हो सकते हैं, आप जो है अच्छा याद कीजिएगा। तो ये देखो पूरा आपको जो है रिगार्डिंग फॉर कन्फेशन या फिर कहे फीस कन्फेशन के लिए यही प्रार्थना पत्र आपके लिए सूटेबल रहेगा। ठीक है, तो अब अगला टॉपिक देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपको एक पैराग्राफ लिखना है इन 5 में से किसी एक टॉपिक पर। तो देख लो इंपॉर्टेंट ऑफ ट्रीज, इंग्लिश, कोविड-19 या फिर ऑनलाइन एजुकेशन। तो देखो इंपॉर्टेंट ऑफ ट्रीज जो है 9वीं में भी आया है और 10वीं में भी आया है। ठीक है, तो आपको 11वीं 12वीं में भी काम देगा ना, तो यही वाला आपको लिख लेना है। बिल्कुल ये आपका निशान लगा रखा है मैंने, और अगर आपने इससे सरल याद किया है तो वह भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि 10वीं के माध्यम में इतना कठिन नहीं पूछेगा आपको 4 अंक में। ठीक है, 5 अंक में सॉरी, है ना। निबंध तो आपको याद करना ही है इसका मतलब। अब यहाँ पर नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ पिक्चर, आपको इसकी कहानी बनाकर लिखनी है ना। तो आपको पिक्चर दिख रही है और इसकी कहानी मैंने आपको स्क्रीन पर दिखा दी। बिल्कुल आपको छोटी सी लिखनी है, ज़्यादा कोई बड़ा चढ़ा कर लिखना नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो है जितनी आप स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं आपके नंबर उतने कटते जाते हैं। अब सेक्शन सी है आपका ग्रामर का। देख लो यहाँ पर फटाफट देखो। राम इज सिटिंग, राधा एंड सपना, 2 लोग के बीच की बात की है तो बिटवीन हो जाएगा। मून वॉक्स स्लोली एंड साइलेंटली, इसमें आप द कर लेंगे क्योंकि मून इकलौता है। उसके बाद मंडे कम्स संडे, तो पहले होता है तो मंडे कम्स आफ्टर संडे। उसके बाद यहाँ पर आउट टू और ऑन, इसका उत्तर हो जाएगा, और लास्ट वाले का हो जाएगा मेनी। ठीक है, बिल्कुल आपको जो है 5 अंक ग्रामर में नहीं खोने हैं। उसके बाद डू इट डायरेक्टेड में देख लो, सभी प्रश्न पढ़ लेते हैं। शी स्पीक्स द ट्रूथ, उसके बाद ही हैज़ टेकन टी, दे आर सेलिंग देयर हाउस,
और ही इज़ टू वीक टू गो स्कूल। तो इनको आपको क्या क्या बदलना है वो कोष्टक में लिखा है, ठीक है। नेगेटिव बदलना है, किसी को इंट्रोगेटिव, किसी को प्रेजेंट परफेक्ट में ले जाना है, किसी में सो डेट का उपयोग करना है, वहीं किसी को आपको मीनिंगफुल सेंटेंस, तो कहीं पर आपको पैसिव सेंटेंस बनाना है, ठीक है। तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं। आपकी स्क्रीन पर उत्तर शी डज नॉट स्पीक द ट्रूथ, पहले का उत्तर। दूसरे का हैज़ ही टेकन टी, तीसरे का दे हैव सोल्ड देयर हाउस, चौथे का चिल्ड्रन वर प्लेइंग फुटबॉल इन द पार्क, पांचवा आप छोड़ सकते हैं या फिर छठा आप छोड़ सकते हैं, कोई भी एक, क्योंकि 5 ही यहाँ पर प्रश्न पूछा है। अब सेक्शन डी देखने से पहले आपको मैं बताना चाहता हूँ कि कक्षा 9वीं से लगाकर 12वीं तक के सभी छात्रों की यहाँ पर अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 चल रही है, जिसमें अगर आप 75 आउट ऑफ 75 लाना चाहते हैं तो आपको कुछ नहीं करना है। 9 दिसंबर से 18 दिसंबर तक प्रतिदिन हमारे चैनल पर सभी विषयों के सैंपल पेपर उपलब्ध कराए जाएंगे। आपको सिर्फ वीडियो देखना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और हमारे वीडियोस देखते जाओ और दोस्तों पर शेयर करते जाओ। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना नहीं भूलना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा, वहीं पर आपको आईएमपी क्वेश्चन आंसर्स और पेपर के हल सहित पीडीएफ मिलती है, ठीक है। तो बिल्कुल आपको यह काम करना है। अब सेक्शन डी देखेंगे टेक्स्ट बुक वाला, तो यहाँ पर देखना है हु रीड द लेटर्स सेंड बाय लेंचो, इसका उत्तर द पोस्ट मास्टर, बिल्कुल सरल है ना, टेक्स्ट बुक में से लिया गया भैया। उसके बाद हु वाज द पोएट ऑफ डस्ट ऑफ स्नो, तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट इसका उत्तर हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू अमांडा फ्रीडम इज स्वीट, है ना, इसका उत्तर हो जाएगा। लास्ट वाला हु इज द ऑथर ऑफ द लेसन अ लेटर टू अ गॉड, तो बिल्कुल इसका उत्तर जीएल फिंच आपका हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। बहुत जल्दी जल्दी बता रहा हूँ क्योंकि समय कम है, रिवीजन ज़्यादा करना है, इंग्लिश थोड़ी कठिन विषय हो सकती है आपके लिए। तो 10वीं वाले छात्र यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10वां, जिसमें आपको 2 भाग करके दिए, सिर्फ और सिर्फ पैसेज पढ़ना है अच्छे से और इनका उत्तर देना है बहुत ही अच्छे से, क्योंकि 3-3 अंक ए और बी दोनों के मिलेंगे। तो पहले का देखेंगे यहाँ पर वर्ड लिटिल मीन्स, इसका उत्तर स्मॉल हो जाएगा। व्हाट हैपन व्हेन ही रन बिंक ऑफ द लेज, इसका उत्तर हो जाएगा ही बिकेम अफ्रेड। वेयर डिड ही स्लीप एट नाइट, इसका उत्तर आप कर लेंगे अंडर द लेज, ठीक है, हो गया। अब बी वाला देखो, पैसेज पढ़ो, उत्तर लिखो। हु इज द पोएट ऑफ दिस लाइन, है ना, आपको ये लाइन्स पढ़नी है, फायर एंड आइस वाले पार्ट की है, तो बिल्कुल रॉबर्ट फ्रॉस्ट इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद यहाँ नेक्स्ट देखो, व्हाट डज द पोएट कंपेयर फायर विथ, है ना, यानी आग को किससे कंपेयर किया गया है, हेट्रेड से, है ना। अगर आपने पार्ट पढ़ा होगा तो इसका उत्तर आपको आएगा हेट्रेड। और तीसरा प्रश्न पढ़ लेते हैं यहाँ पर, विथ होम डज द पोएट वांट्स टू स्टे, किसके साथ रहना चाहता है, डोज हु फेवर फायर, जो कि आग के पक्ष में। अब इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, 14, 15 और 16, यहाँ तक आपको 2-3 अंक और 4 अंक के प्रश्न उत्तर देखने को मिलते हैं। और इनका उत्तर जो है सिंपल क्वेश्चन आंसर है, जो कि आप गाइड में से या आपने अपनी कॉपियों में से पढ़े होंगे, ठीक है। तो आपको मिलान कर लेना है, अन्यथा हम आपके साथ क्यों है। जाइए जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए और वहीं पर आपको जो है इसकी पीडीएफ मिलेगी, सभी प्रश्न उत्तर जो आपको पेपर में देखने को मिल रहे हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।